नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग में। और मेरे मित्र हैं धीरज। नमस्ते। कहाँ पर है धीरज? अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं अभी तलून गांव में हूँ, बी किसान के ऑफिस में। हाँ जी। और अभी मेरा बनाना आज हार्वेस्ट हुआ है, पहली गाड़ी कटी है, तो मैं उसकी काटा पर्ची लेके आया हूँ और चेक अभी रिसीव करने वाला हूँ। अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है। आज ही माल कटा है। हाँ, आज ही कटा। अभी गाड़ी आधे घंटे पहले काटा हुई है और मैं यहाँ पे आया हूँ और बस अभी। आज तारीख क्या है? आज 27 दिसंबर। सोहन भाई कुछ कमाल कर रहे हैं, नहीं केला खरीदी में थोड़ा थोड़ा सा। ऐसा धीरज कभी जैसे आप तो केले अभी शुरुआत में कर रहे हो, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सौदा हुआ और कल सौदा हुआ, आज गाड़ी लग गई है और काटा होने के बाद आधे घंटे में मतलब चेक। आप ऑफिस में हो चेक लेने के लिए? बिल्कुल। और मतलब मैं आने नहीं वाला था, मुझे ऐसे फोन किया गया कि ये आपका हो गया है तो आप आ सकते हैं, चेक आज ले जाएं कल ले जाएं, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। एक्चुअली धीरज, हम क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में बनाना फार्मर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप भी शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम किसानों की कंपनी हमारे खुद के खेत से माल लेकर के मार्केटिंग करें तो न तो कोई रिस्क है न कुछ गड़बड़ी है। और जैसे कांटे पे चेक वाला इशू जो है वो पूरे भारत में बी किसान बनाना ने ही लॉन्च किया है। और मैं आपके थ्रू पूरे किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आप किसी को भी माल कोई सा भी बेचो जी। केला बेचना ही एक, हम वहां तक नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि हम आज अमेजोन से सामान बुलाएं या बाहर घर से बाहर निकलकर किसी किराना से सामान ले, तो या तो हम पैसे देंगे तभी सामान देगा, और बहुत ही घनिष्ठता है तो सामान देने के बाद एक पर्ची देगा क्रेडिट की कि ये आप पर उधारी है। तो चेक और काटा पर्ची के साथ साथ हमें सौदा चिट्ठी भी चाहिए। वो गेहूं बेचो या कपास बेचो या केला बेचो, तो ये मैं एक छोटी सी पहल कर रहा हूं किसानों के बीच में। तो बहुत अच्छी पहल है और हाँ। बहुत खुश हूं मैं कि आज मेरा पैसा या श्योर हो गया ना, श्योरिटी आपकी हो गई, चेक हाथ में आ गया। तो अगर वो चेक बाउंस होता है तो आप बीके बनाना पर केस कर सकते हो। आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो कि हम पैसा वसूल कर सके। बिल्कुल। और किसान को जागरूक होना पड़ेगा कि मैं मेरा माल जो बेच रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बी किसान के साथ जुड़े, किसी के साथ भी जुड़ो, व्यापारी के साथ जुड़ रहे, तो अगर ये बी किसान की जो पहल हुई है इसके साथ अगर इसके वे में आप चले तो आप किसी भी व्यापारी से काटा पर्ची ले सकते हैं, उसके बाद आप चेक ले सकते हैं और आप सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास पूरा पैसा आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, केले में व्यापारियों की मनस्थिति भी मैं बतला दूं आपको। किसानों की मनस्थिति तो है कि बहुत सा पैसा डूब जाता है, फिर भी किसान इतना मैं समझ रहा हूं कि वो इन चीजों में पड़ता क्यों नहीं मुझे पता नहीं। जैसे कल हमारी मीटिंग थी बनाना कम्युनिटी की, तो वहां पर अली बड़दा से और वहां से कुछ फार्मर आए थे जिनका पैसा डूब गया था और वापस लेने के लिए जा रहे थे। वो अपील कर रहे थे कि मेरा पैसा दिला दो। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके पास सौदा चिट्ठी है या चेक है? तो दोनों चीज नहीं है। तो अभी उनके साथ कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं, प्रूफ ही नहीं है ना भाई। गवर्नमेंट अधिकारी या आप या मैं या उस गांव वाले कौन खड़ा होगा कि भैया आपके पास प्रूफ क्या है? तो ये चीजें हम किसानों को ही समझना पड़ेगा। मेरे पास प्रूफ है, अगर बाउंस हो या कुछ हो अनफॉर्चुनेटली। सोहन भाई तो आप चेक दीजिए धीरज को। लीजिए धीरज जी। थैंक यू। ये बीके बनाना का चेक है और आज ही गाड़ी कटी है, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है। और सोहन भाई को सोहन भाई की तरफ से धीरज भाई को उनका जो फसल का पैसा था वो अभी चेक के थ्रू मिल गया है। एक्चुअली बनाना में होता क्या है धीरज की गाड़ी आज कट के गई, काटा पर्ची हुआ ना, उसके बाद गाड़ी किसान की नहीं है, वो किसान की नहीं है, वो व्यापारी की गाड़ी है। तो जिसने आपके यहाँ से लोडिंग करा या तो उसकी, अगर उसने बीमा लगा दिया है जाते तक 3 दिन लगेगा, तो या तो बीमे वाले की हो जाएगी वो जब तक पहुंचेगी जब तक। और वहां चेंबर में तीसरे दिन की मंडी है, जयपुर 1 दिन में है, दिल्ली 2-3 दिन है, आगे जाओगे तो तीसरे चौथे दिन की मंडी है, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो खरीदार का ये रहता है कि मेरे आंगने में गाड़ी आएगी, मैं उतारूंगा उस समय मेरी गाड़ी। एक ये बहुत बड़ा इशू है कि व्यापारी क्यों चेक नहीं देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहल मैंने करी है नर्मदा बेल्ट को डिजाइन करने की। मैं मेरे घर आंगने में सोच रहा हूं कि अब सुधार हो,
तो यहाँ के व्यापारियों से भी मैं अपील करूंगा कि वो आगे बात रखें कि नर्मदा बेल्ट का किसान अब कांटे पर चेक चाहता है। भले आपके पास अगर 10 दिन में पैसा आ रहा है तो 11 दिन की तारीख डाल के दो, है ना। अगर आपके पास, क्योंकि वहां पर राइपनिंग चेम्बर का क्या सीन रहता है कि 3 दिन में गाड़ी जाती है उत्तर भारत में, उसके बाद में 4 दिन पकाई में लगता है, और ठंड आ गई तो 5-6 दिन लग जाते हैं। तो एटलीस्ट 7 से 8 दिन का उनका गाड़ी जाना, रुकना, खाली होना, चेम्बर पकना और ठेले पर बिकना, और ठेले पर बेच करके वो आदमी फिर पैसा देगा। तो जितने मेरे प्यारे व्यापारी हैं हिंदुस्तान के, वो सब किसान के कंधे पर ही व्यापार चलाते हैं, तो उनके जेब से पैसा नहीं लगाते हैं। एक साइकिल चलती है कि यहां से माल जाएगा, पकेगा, बिकेगा, ठेले वाला वसूल करके पैसा देगा, उसके बाद वो यहाँ पैसा डालेगा। तो इसमें 10 से 12 दिन की प्रोसेस है। तो मैं निमाड़ बेल्ट के सभी व्यापारियों को आपके थ्रू भी बतला दूं कि अगर 10 दिन में पैसा आना है तो किसान को 12 दिन की तारीख डाल के दो, ठीक है ना। एक श्योरिटी हो गई ना कि चेक आ गया है। पैसा 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, मेरे पास श्योरिटी है कि मेरा हाँ, 4 तारीख को मुझे मिल जाएगा। आप इसके लिए वसूली कर सकते हो। आप कुछ निमाड़ के किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज ये है कि आप अवेयर रहेंगे तो आपको व्यापारी आपको ठग नहीं सकते, आपका फायदा नहीं उठा सकते। किसान को भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि साल भर लगती है मेहनत करने में। वो जस्ट 1 दिन का जो भी ड्यूरेशन है उसमें आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सौदा पर्ची ले लें, और उसके बाद जब जैसे ही गाड़ी काटा होती है उसके बाद आप चेक की डिमांड कर लें। उसके पास अगर पेमेंट नहीं है एट प्रेजेंट तो वो चेक तो दे सकता है एटलीस्ट। उसमें 10 से 15 दिन की डेट ले लें। आपकी ट्यूनिंग अगर अच्छी है तो 20 दिन के ले लें, बट चेक ले लें सिक्योरिटी के तौर पर। सही बात है। आपके यहाँ गाड़ी जो अभी कटी, तो जो मार्केट में बातें चल रही हैं, किस नॉर्म्स पे गाड़ी कटी, आप थोड़े वो नॉर्म्स बताएंगे ताकि और किसानों तक मैसेज जाए? नॉर्म्स ये है कि जैसे गाड़ी अभी बहुत दूर जा रही है, चंडीगढ़ जा रही है। हाँ। तो वहां तक जाने में जैसे वहां का कुछ हर कंपनी का एक अलग नॉर्म्स होते हैं। वहाँ जैसे पत्ती का, डंडे का और उठई का, ये नॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बी किसान में मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे उठाई नहीं ली मुझसे, उसके बाद पत्ती भी तोल के डाली गई है, और डंडे का भी परसेंट अच्छा लगाया है। आई थिंक 5% कितना है? 5% डंडा लगाया है। और उसके बाद ये पेमेंट तो हाथ में ही। तो ये कुल मिला के एकदम क्लियर है, हर चीज साफ सुथरी है, कोई इसमें झोल नहीं है। और आई थिंक किसानों को थोड़ा सा एपीओ से जुड़ना चाहिए किसानों को, है ना। थैंक यू धीरज, आप साथ में आ रहे हो, इसके लिए बीके बनाना भी आपका आभार व्यक्त करेगा। और आपके थ्रू सभी नर्मदा बेल्ट के किसानों को मैं बोल दूं कि अब बड़वानी नर्मदा बेल्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बनाना बिजनेस हब बनेगा। जो बीके बनाना के साथ आ जाए, खुद अपने एफपीओ में आकर के खुद की कंपनी को चलाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ रन कर रहा हूं। अभी सोहन भाई जो हैं ये 2 एकड़ के फार्मर है, ये कोई व्यापारी नहीं है। सोहन भाई ये 2 एकड़ के किसान है, इनके पास 2 एकड़ का 5x7 से 3 साल से केला लगा हुआ है, जिसकी चौथी कटिंग भी हम मेन रेट में भेज रहे हैं। अच्छा। अगर 70-30 खेती फॉलो करी है, 5x7 पे है, और कचरा मल्चिंग है, और आप गाइडलाइंस के नॉर्म्स फुलफिल कर रहे हैं कि पत्ते कितने होना चाहिए, पंजे कितने होना चाहिए, तो नए का जो रेट है, जैसे आज आपका रेट है शायद 551 का, तो नए का जो रेट है उसी रेट में रटून भी बिकेगा, अगर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं तो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। जो किसान सीखना चाहते हैं उनका स्वागत है। थैंक यू। धीरज, आपका नंबर बताइए, कोई किसान अगर बात करना चाहे तो। मेरा नाम धीरज नागौर है, तलुन गांव में रहता हूं मैं। यही भी किसान का ऑफिस भी है, बड़वानी जिला है, और मेरे मोबाइल नंबर है 8600222650। ओके, थैंक यू धीरज। थैंक यू सोहन भाई।